Student, today we prove the identity a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Okay students, सपोज किया कि हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी खींची गई, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट आप ये ले रहे हैं। यहाँ पर लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, हम इस एक पॉइंट का नाम ए रखते हैं और इस पॉइंट का नाम बी रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर भी आप एक लाइन लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट लीजिए और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लीजिए। इसका नाम भी आप क्या रखें, ए रख लें, और इसका नाम भी आप क्या रखें, बी रख लें। सिमिलरली इस यहाँ पर भी एक लाइन स्ट्रेट आप खींच लीजिए, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर भी एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है। सिमिलरली ये भी हमारे पास ए है और ये भी हमारे पास बी है। सिमिलरली जैसे हमने ये लाइन ली थी, ये लाइन भी ली है और ये लाइन भी ली है, इसी तरह से हमने क्या करना है, ये एक लाइन भी ले लेनी है, इस पर भी हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और जिसमें से हमारे पास ये देखिए, ये भी हमारे पास ए होगा और ये हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब ऐसा करें कि अब यहाँ पर भी एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ये ए है और ये हमारे पास बी है, ओके। अब यहाँ पर एक ड्रा कीजिए आप लाइन, ठीक है। जब हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की, ये देखिए ये वाला पॉइंट ए हुआ और ये वाला पॉइंट बी हुआ। आपको पता है कि हमारे पास एक जो स्क्वायर होता है, ये वाला हमारे पास एक स्क्वायर होता है, ये देखिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसकी 4 साइड्स क्या हमारे पास ए है। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, a स्क्वायर, ओके। और ये भी हमारे पास स्क्वायर, ये देखिए ये भी a है, b है, सॉरी ये भी b है, ये भी b है और ये भी b है। इट्स मीन दैट यही फार्मूला अप्लाई करते हुए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब ये क्या हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और रेक्टेंगल में हमारे पास ये देखिए, इसकी एक साइड ये a है, ओके, और ये इसकी साइड क्या है, b है, और ये इसकी साइड क्या है, ए है, और ये इसकी साइड बी। ये देखें ए है तो ए लिखा, बी है तो ये बी लिखा, ये ए है तो ये ए लिखा, ये बी है तो बी लिखा। तो इसका भी फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इस दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ पे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है, वही फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक बी साइड है, ये भी क्या है, बी साइड है, ये ए साइड है, वो और ये हमारे पास क्या है, ए वाली साइड है। इसकी भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगी, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब इस पूरे स्क्वायर का जो है हम एरिया जब फाइंड करेंगे, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ए स्क्वायर है, प्लस ये देखिए ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है, प्लस अब ये क्या रेक्टेंगल का, तो ये हमारे पास है ए क्रॉस बी, प्लस ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए क्रॉस बी। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये भी ए मल्टीप्लाई बाय बी है, ये भी ए मल्टीप्लाई बाय बी है, ये हमारे पास बन जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाय बी। इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 2ab। तो ये क्या हुआ, हेंस प्रूव। तो आज तक आपने बस पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। आज हमने इसको आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि ये किस तरह से इक्वल होता है। तो ये इसका क्या है, प्रूव है, ओके स्टूडेंट्स।